बाद वो इनसे कहने लगता है कि जैसे ही तुम मारे जाओगे उसके बाद से एक्सोर्सिज्म पास पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ वो इनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाए और ना ही तुम अपने आप को भी। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने हाथ को इनके बॉडी के अंदर डाल देता है। तब इस पर सायर के फादर उससे कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ क्या तुम सभी मौत से डरे हुए हो। इसी के साथ साथ वो आने वाले जनरेशन के बारे में बात करने लगे थे और इसके बाद वो सायर के बचपन के बारे में भी याद करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग उसे अकेले में छोड़कर चले आए थे। इसके बारे में याद करके सायर के फादर कहने लगते हैं कि मुझे केवल इसी बात का पछतावा है कि मैं यहाँ पर आने से पहले सायर से एक बार नहीं मिल पाया, जिस बात से हमें पता चलता है कि वे अभी भी सायर से बहुत प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सायर को होली मून के साथ में देखते हैं, जो कि काफी तेज स्पीड से डीमन क्लैन के तरफ आ रहे थे। अब डीमन गॉड सायर के फादर से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है हमने तुम्हें ज्यादा समय तक जीने दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम तो ऐसे एडवांस लिंगनों का यूज करके डीमन गॉड को मारना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके अंदर से कोई चीज निकालने की कोशिश करने लगा था, जिसके वजह से इनको काफी दर्द हो रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि अच्छा होगा कि तुम इस चीज को मुझे दे दो, लेकिन अगर तुम इस तरह से नहीं मानना चाहते तो फिर मैं खुद अपने हाथ से ही डीमन स्पिरिट को बाहर निकाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं बाकियों के जैसे तुम्हें भी बना दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस डीमन गॉड ने उनके बॉडी के अंदर से कोई चीज निकाल लिया था, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रही थी और सायर के फादर इस डीमन गॉड को ऐसा करने से नहीं रोक पाते। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इनको बचाने के लिए हाओ चेन यहाँ पर आ गया है और वो इस डीमन गॉड से कहता है कि तुम उनको जाने दो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो डीमन गॉड के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन डीमन गॉड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसलिए हाओ चेन अब हाओ यू से मदद लेने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर चारों तरफ आग लगा देता है। लेकिन असल में वो ऐसा करके अपनी पावर हाओ चेन को दे रहा था, जिसके मदद से हाओ चेन यहाँ पर आसमान में फ्लाई करने लगता है, ताकि वो इसके मदद से डीमन गॉड के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें बिना देरी किए डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था और वो अपने दोनों स्वॉर्ड के पावर का एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सायर के फादर डीमन गॉड से दूर हो गए थे और इसी के साथ साथ उनके बॉडी के अंदर से निकला हुआ चीज भी उनके अंदर चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू ने सायर के फादर को अपने साथ में ले लिया था और अब इस तरह से वे तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लेम डीमन गॉड भी इनको देख रहा होता है और वो इनको इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा वाला डीमन गॉड भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अब तो मैं इनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे तीनों यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन अब डीमन गॉड भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो काफी तेजी से फ्लाई करते हुए बिल्कुल इनके नजदीक में आने वाला होता है। इसलिए हाओ चेन भी हाओ यू से अपने फ्लोटिंग टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है और इसी के साथ साथ वो उसे यहाँ से किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि डीमन गॉड हाओ चेन का पीछा करने लगा था और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे। तभी अचानक से हाओ चेन इसके सामने कुछ देर के लिए रुक जाता है और वो इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इसके वजह से डीमन गॉड भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने इंसेक्ट वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन को यहाँ से भागने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वे इंसेक्ट काफी तेजी से इसके ऊपर चारों तरफ से आने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके भागने की स्पीड कम हो गई थी, जिसके वजह से डीमन गॉड बहुत ही आसानी से इसके नजदीक में आ जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इससे और ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते। यह सुनकर हाओ चेन तुरंत उसके सामने से हट जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन डीमन गॉड जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, हाओ चेन इससे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता और वो इसमें थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था। लेकिन तभी डीमन गॉड जैसे ही अपने पैर को वहाँ पर नीचे रखता है, तब इसका फायदा उठाकर हाओ चेन तुरंत उसे वहीं पर कैद कर देता है, क्योंकि असल में उसने इसके लिए ही प्लानिंग किया था, जिसमें डीमन गॉड बहुत ही आसानी से फंस गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड इसमें से खुद को आजाद नहीं करवा पाता, जिसका फायदा उठाकर हाओ चेन तुरंत यहाँ से आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन अब इस बात से गुस्से में आकर डीमन गॉड इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ उसने हाओ चेन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। अब इस तरह से
हम देखते हैं कि हाओ चिन इसके अटैक से जख्मी होने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से हाओ यू अपने पावर का यूज करके इसे अपने पास में खींच लेता है, जिसके वजह से हाओ चिन इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग यहाँ से बचकर भागने लगे थे, लेकिन तभी फ्लेम डीमन गॉड इनके ऊपर अटैक कर देता है और फिर कहता है कि किंग ने अभी तुम्हें यहाँ से जाने का परमिशन नहीं दिया, और इतनी बात कहकर वो फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको बचाने के लिए होली मून भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख फ्लेम डीमन गॉड कहता है कि या तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जिसके बाद इसके पावर को रोकने के लिए होली मून भी अपने डार्क एक्सटिंक्शन स्पेस का यूज कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फ्लेम डीमन गॉड का अटैक इनका कुछ भी नहीं कर पाया था, और इस तरह से वे सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से दूसरा डीमन गॉड इनके सामने आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब सायर भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई थी, जो कि अपने ओवरलॉर्ड वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था और डीमन गॉड का पावर इसे जख्मी करने वाला होता है। यह देखते ही हाओ चिन तुरंत उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस अटैक के वजह से हाओ चिन इसमें जख्मी हो गया था, और तभी इस बात का फायदा उठाकर डीमन गॉड फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ऐसा देखते ही सायर को हाओ चिन के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन के जख्मी होने की वजह से हाओ यू काफी गुस्सा हो गया था और वो अचानक से अपने किसी बहुत ही खतरनाक पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका यह पावर इतना खतरनाक था कि इसके सामने दोनों डीमन गॉड भी कुछ नहीं कर पाते और वे तुरंत इसके सामने अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ यू का लुक यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो गया था और इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई इविल पावर आ गई है। लेकिन अब इसके इस पावर के सामने वे दोनों डीमन गॉड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और हाओ यू ने केवल अपने इसी पावर से इन दोनों की हालत काफी खराब कर दी थी, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आज